भगवान के द्वारा उन कष्टों को समझेंगे जो भगवान हमें कहते हैं कि इस कष्ट को आपको सहना है और ये सहन करके ही आपको प्राप्त हो पाऊंगा या आपको मेरी प्राप्ति होगी। और वो किस तरह के कष्ट हैं और हमने अभी तक किस तरह के कष्ट को समझा है और किस तरह के कष्ट को हमने मानते आए हैं और वही करते आए हैं। हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले जाएंगे। यदि आप भक्ति में हैं तो आप तो समझते ही होंगे कि हम किस तरह से ईश्वर को खुश करने में लगे हुए होते हैं। और जो बाबा को मानते हैं, जो ब्रह्म कुमारी को फॉलो कर रहे हैं, जो ज्ञान में चल रहे हैं, उनको तो पता होगा कि उन्होंने भक्ति किस तरह से की। तो हम थोड़ा सा अपने को उस तरफ ले जाते हैं। देखिए, हमने जब से बचपन में, कम से कम इस जन्म में, तो जब से हम थोड़ा सा बड़े होते हैं और हमारे परिवार में आचे पराचे हमसे यह कहना शुरू कर देते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ो, मंदिर में जाओ, सुबह शाम मंदिर में पूजा करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, तप करो, दान करो, है ना। नदी में जाकर के, पवित्र नदियां हैं उसमें जाकर स्नान करो और बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में जाकर के मंदिरों में दर्शन करो। वहां जाने से ये मनसा पूरी होती है, वहां जाने से ये पूरा होता है। नवरात्रि के समय 9 दिन व्रत रखते हैं, कोई बिना चप्पल के रखता है और कोई मौन व्रत रखता है और कोई जो है एक नवरात्रि के समय पे इस तरह से भगवान की मूर्तियां समझ करके उन देवी देवताओं को विराजमान करते हैं और कहते हैं कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। और फिर उस तरह से एक पंडित आते हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं और फिर उसमें मूर्तियों में कहते हैं कि इनमें अब क्या हो गई है, कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और उसके बाद फिर उनको खूब साज श्रृंगार करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, खूब भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग भी होते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहा करते थे कि महाभारत देखो, रामायण देखो, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो और संतोषी माता का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का, शनिवार का व्रत करो, इस तरह से हनुमान जी को मनाओ, इसमें ये है, उसमें वो है, इनमें ये शक्तियां हैं, इनमें ये शक्तियां। इस तरह से आप सभी जानते हैं कि किस तरह से, और अभी भी वही सब चल रहा है। और दूसरा पहलू है एक कि क्या भगवान हमारे पूरे दिन निर्जला व्रत करने वाले कष्ट से प्राप्त होता है? क्या हम एक बेलपत्र को खाकर पूरे दिन जो भूखे पेट रहते हैं और इस शरीर को भी क्षीण करते हैं और होने देते हैं, और हम इस तरह के व्रत से उस ईश्वर को खुश करने में लगे हुए होते हैं, हम ना जाने क्या करते आए हैं, है ना, और अभी भी वही करते आ रहे हैं। तो क्या ईश्वर इस तरह के जप तप से और दान पुण्य से और जिनको पवित्र नदियां कहते हैं उन नदियों में स्नान करने से खुश होता है या प्राप्त हो जाते हैं, या वो आपकी बिगड़ी बना देते हैं? क्या आपके घर में इस तरह से पीढ़ी पीढ़ी चला आ रहा है? यूं तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमें बताया गया है कि द्वापर से हम यह सब करते आ रहे हैं भक्ति, तो क्या द्वापर से अब तक को किसी के भी घर में जो कोई भी इस तरह से सालों साल जो भी व्रत त्योहार आते हैं वो सब त्योहार के करते हुए और ईश्वर की इतनी भक्ति करते हुए भी क्या कोई संपूर्ण सुखी हुआ है? क्या किसी के घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? तो आपका जवाब होगा हाँ है, क्यों नहीं है। कष्ट भी है, बीमारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। और क्या आप ये कहते हैं कि ईश्वर हमने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है और देखो हमारे घर में कितने कष्ट हैं? इस तरह से भी हमारे विचार चलते हैं। अब ये तो पहलू हुआ कि ईश्वर को हमने इस तरह से जाना और इस तरह से उसकी पूजन पाठ की और इसी तरह से उसको हमने अपने बिगड़ी बनाने के लिए दान पुण्य जप तप किए और अभी भी करते आ रहे हैं। परंतु सोचने वाली बात है कि उसके बावजूद भी हम सुखी क्यों नहीं हैं, या हम जिस बात के लिए मंदिरों में जाके मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते हैं और इतना दान करते हैं, गुप्त दान देते हैं, जिसे स्थूल धन देते हैं और किसको बताते नहीं है, वहां मंदिर में लिखवा आते हैं पंडित जी को इस तरह से, तो क्यों सुखी नहीं है? और यदि सुखी होते और हम हर एक परेशानी से मुक्त हो जाते वो उस तरह के दान पुण्य से, उस तरह के पूजा पाठ से, उस तरह की माला जाप से, तो मंदिर के आगे जो 24 घंटे बाहर में लाइन लगाकर जो बैठे रहते हैं गरीब, वो हमारे आप से ज्यादा सुखी होने चाहिए थे। लेकिन यह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब हम दूसरे पहलू के लेते हैं जो हमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समझाया है और ईश्वर की सत्य प्रमाण के साथ सत्य
ज्ञान और सत्य पहचान जो परमात्मा को जानने का हमें ज्ञान दिया गया है, तो उसमें इस तरह के जो हम करते आए हैं उन कष्टों से भगवान कतई खुश नहीं होता। क्यों खुश नहीं होता? क्योंकि वो हम सर्व आत्माओं का, हमारे शरीर के माता पिता शरीर रूपी होते हैं, और हमारे जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, वो जो यहाँ भ्रकुटी के बीच विराजमान है, जो हम भक्ति में यहाँ रख करके सोचते हैं ना, फिर कई कहते हैं क्यों कर्म पे हाथ रख करके सोच रहे, क्योंकि यहाँ जो है ना, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ हम जाकर मंदिरों में मत्था टेकते हैं, जहाँ हम तिलक आदि करते हैं ना, बिंदी रखते हैं, यहाँ आत्मा विराजमान होती है। यह सभी ज्ञान में जान चलने वाले तो समझते ही होंगे, अब तक आत्मा का तो ज्ञान हो ही गया होगा, समझ आ ही गई होगी। तो यहाँ जो आत्मा बैठी रहती है ना, वो आत्मा इस शरीर को चलाती है, और जैसे ये शरीर को छोड़ती है वैसे ही हमारा देह का अंत हो जाता है। देहांत बोलते हैं, तो देहांत हो जाता है, अर्थात शरीर छूट जाता है, ये विनाशी शरीर नष्ट कर दिया जाता है, आत्मा जाकर दूसरा शरीर ले लेती है ना, तो इसका दूसरा जन्म हो जाता है, दूसरे शरीर में आ जाती है। अच्छा, ये तो हमें ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में बताया गया है। तो ये जो आत्मा है जो शरीर को चला रही है, इस बैठी हुई आत्मा का एक परम आत्मा जो हम आत्मा का पिता है, वो अशरीरी है। जैसे कि ये निराकार आत्मा है जो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही वो अशरीरी, अप्रत्यक्ष, निराकारी, शिव, कल्याणकारी, परम आत्मा अर्थात परमात्मा, हम सर्वात्माओं का पिता, सर्वात्माओं का, विश्व की सर्वात्माओं का वो पिता। तो आप जरा सोचिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए कोई कष्ट देगा क्या, या उसके जीवन में कोई कष्ट लिखेगा क्या, या उसकी पत्री बनाने के लिए कहा जाएगा तो उस पत्री में कभी दुख नाम का कुछ ऐसा डालेगा क्या? जब लौकिक में शरीर रूपी पिता इस तरह से आपको नहीं चाहता, तो वो तो भगवान है, परम आत्मा है, तो वो कैसे आपके जीवन में कोई कष्ट को दे सकता है, या कष्टों से प्रसन्न हो सकता है, या उसका बच्चा तड़प रहा है भूख से और गर्मी में नंगे पैर चल रहा है, और वो एक बेलपत्र खाकर के आत्मा के साथ में शरीर के द्वारा कष्ट भोग रहा है, तो क्या उस पिता को खुशी मिलेगी? जवाब होगा कि एक पिता अपने बच्चों को कष्ट दे नहीं सकता। तो परमात्मा कष्ट देने की बात करते हैं या कुछ दुख सहन करने की बात कहते हैं, तो किस तरह के दुख और कष्ट और किस तरह का जप और तप कहने की बात करते हैं, कौन सा यथार्थ है, उस पहलू को हमने इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समझा है। तो देखिए, जब हम इस ज्ञान में आते हैं और जब हम अपने आत्मा आध्यात्म को जानते हैं, समझते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, उसके साथ में संबंध जोड़ा जाता है, तो हमें यह सब नॉलेज दिया जाता है ईश्वर के द्वारा कि मीठे बच्चे, तुमको जो कष्ट सहना है, जो दुख सहना है, वो इस तरह का दुख कष्ट है कि जब आप हमें मानने लगते हैं, जानने लग जाते हैं, हमारे साथ में संबंध जोड़ने लग जाते हैं, तो बहुत कम है जो ईश्वर को जानते हैं। क्योंकि जब तक आपको इस बैठी हुई आत्मा की समझ नहीं आती है, जिसे हमने ज्ञान चक्षु समझा, जाना है, माना है, तो उस ज्ञान चक्षु का जब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आप इस झूठी मान शान, अपने मान में, सम्मान में, अहंकार में, देह भान में रहेंगे, तब तक आपको उसका नॉलेज होएगा ही नहीं। तो बहुत कम है इस संसार में जो उस ईश्वर को जानते हैं और उसको जानते हैं और उसको समझते हैं और उसका प्रत्यक्ष में उसको जान करके, समझ करके उसके साथ में संबंध जोड़ते हैं। तो ऐसे बहुत कम है, और वो भी बाबा ने उनको नाम दिया है ब्रह्म कुमारी, है ना। ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमार अर्थात ब्राह्मण, वैष्णव। तो वो वैष्णव का भी एक बाबा ने यथार्थ हमें ज्ञान दिया है कि जो इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को शरीर ना समझें और आत्मा निश्चय करें कि मैं चैतन्य आत्मा हूं और इस शरीर से अलग हूं, और इस आत्मा में कोई भी किसी भी तरह के जो 5 विकार है ना, जिसे भूत कहा है, वो 5 विकार इस आत्मा को टच ना कर सके, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और 2 प्लस है द्वेष और घृणा, जो ब्राह्मण को टच भी ना कर पाए, इस शरीर रूपी कपड़े से नहीं, उन 5 विकारों से आत्मा को एकदम दूर कर लेना और खुद को अशरीरी समझ आत्मा समझना, उसे अंदर बाहर दोनों तरफ मनसा वाचा कर्मणा से कैसे रहना है, पवित्र रहना है। उसे ईश्वर ने ब्राह्मण की पदवी दी है और उसे ही फिर अलंकार भी दिए हैं, लेकिन सब ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो ऊपर नीचे होती है, इसीलिए उनका फिर सिर्फ गायन है, लेकिन उनकी माला आदि नहीं है, है ना। लेकिन
रत्न की माला है और एक नवरत्न जिसे कहते हैं, फिर एक परमात्मा है ना। जैसे माला में आपने देखा एक फूल है जिसे हम माथे पे लगाते हैं, फिनिश होती है और ऐसे आंखों से और मुख से चूमते हैं, वो भगवान शिव, और 2 मणके जो लक्ष्मी नारायण, और फिर और है ना, उसमें मणके जुड़े रहते। तो ऐसे 108 की माला आपने देखा, तो उसका भी प्रत्यक्ष हमें इस ज्ञान में बताया गया है, उसका यथार्थ ज्ञान दिया गया है। और आत्मा और परमात्मा, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इसका ज्ञान हमें मिलता है। और ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है और ईश्वर हम पर कैसे कृपा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ईश्वर कृपा को भी समझना है कि आपके पास में 4 गाड़ियां हैं, 2 बड़े बड़े बंगलों हैं और घर में एसी है, कार है, कूलर है, बंगला है, ये सब ईश्वर कृपा नहीं है। ये सब आपके कर्म से, आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन है। और ईश्वर कृपा अर्थात ईश्वर का मिल जाना, ईश्वर को समझ लेना, ईश्वर को जान लेना, वो ईश्वर कृपा है। और आपको ईश्वर आपकी शक्ति से नहीं मिलते हैं, ईश्वर खुद आपको तलाशता है, ईश्वर खुद आकर के आपको अपना बनाता है। ईश्वर का मिलना, परमात्मा का मिलना और आत्मा से उस परमात्मा को जान लेना, है ना। तो परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब आप मुझे जान लोगे, समझ लोगे और पहचान लोगे, मेरे साथ में संबंध जोड़ लोगे, तो जो भी आपकी भक्ति है, जो पूजन पाठ दान पुण्य जो भी आपने किया ना, उससे आपका क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। जब आपका वैराग्य हो जाएगा तो एक ही परिवार में कई तरह के मनुष्य आत्माएं हैं, जो भक्ति में भी हैं, हो सकता है बिल्कुल ही भक्ति में भी ना हो, ना ज्ञान में हो, ना किसी में भी हो, एकदम नास्तिक हो ना, तो उनको चाहत भी नहीं होती है कि हम ईश्वर को माने जाने, नाम ले, है ना, चाहे वो भक्ति की तरह हो और चाहे ज्ञान की तरह हो। तो एक परिवार में या एक एरिया में, आपके समाज में, हम समाज में रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे विचारों के और बहुत सारे अलग अलग तरीके से ईश्वर को मानने जानने वाले, पूजन पाठ करने वाले आसपास होते हैं। तो जब मुझे आप जान लोगे, तो वो सब जो आम मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब आपको देख करके आपको नास्तिक कहना शुरू कर देंगे और आपको पागल भी कहेंगे और आपको ना जाने किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपको इस तरह से नास्तिक बोला जाएगा, पागल कहा जाएगा, और आपको घर में विराजमान वो मूर्तियों की जब आप पूजा पाठ बंद कर देंगे, मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, तीर्थ स्थान पर जाना बंद कर देंगे, दिया बत्ती बंद कर देंगे, तो आपको हर कोई जो मुझे नहीं जान पाएगा, जो मुझे नहीं समझ पाएगा और खुद की आत्मा को नहीं समझेगा, उसको बहुत सारे तरीके से उनकी बातों का और उनके चरित्रों का भी क्या किया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा। तो उस मजाक को आपको सहते हुए और उस तरह की बातों को आपको इग्नोर करते हुए आपको मेरे साथ में संबंध जोड़ कर रखना है। आपको मेरे साथ में वैसे ही रहना है जैसे आपने समझा है। आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए जाएंगे, क्योंकि इस संसार में जो हमें सुनाया गया, दिखाया गया, जो हमें बताया गया, वो हम करते आए। लेकिन ईश्वर कृपा से जब हमें ईश्वर मिलता है, तो हम ईश्वर को मानने जानने लग जाते हैं। जब उनके साथ में हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो हम वो सब चीजों को छोड़ देते हैं और असल में हम आस्तिक रहते हैं, वो नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन उनको वो खराब लगता है, तो वो ना जाने आपके साथ में किस किस तरह से बिहेव करेंगे। तो आपको 4 लोगों के बीच में बुरा भला भी कहेंगे, आपके परिवार में भी लड़ाइयाँ आदि होंगी। जैसे माताओं के साथ, बहनों के साथ, ज़्यादातर जो ग्रस्त में रहती हैं माताएं, उनके साथ काम विकार को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और उनके ऊपर में इवन बाबा ने मुरलियों में लिखते हैं, जो हमारी मुरली चलती है उसमें, कि माताओं को पवित्र रहना है, एक घर में रह करके, है ना, सबसे तोड़ निभाते हुए प्रीत मुझसे रखनी है, बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है। और बाबा ये भी कहते हैं कि माताओं को मार भी खानी पड़ेगी और बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए उन सबको तुमको सहन करना पड़ेगा। तो इस तरह के कष्ट के लिए ईश्वर आपको कहते हैं कि ये वाला कष्ट आपको सहन करना है, जो आपको मेरे जानने के बाद, मेरे साथ संबंध जोड़ने के बाद जो आप त्याग करते हैं भक्ति का, जिस भक्ति से आपका वैराग्य होता है ज्ञान आने के बाद में, तो उस वैराग्य को देखकर लोग आपको बहुत तरह की बातें कहेंगे।
है ना। जैसे सबसे पहले तो जो विकार में ना जाने से वंश कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उस बात को लेकर के भी, और नहीं भी है तो भी आजकल विकारों में उसके लिए कितना माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है ना। तो उस अत्याचार को सहने की बात बाबा कहते हैं ना, और पवित्र रहो और राजाई ले लो और महाराजा महारानी बन जाओ। इस तरह से कष्ट बाबा कहते हैं कि वो बातें आपको सुनना है। एक पिता कभी भी अपने बच्चे को भूखे देखकर कभी भी इस तरह का जो हम करते आए हैं, बल्कि उन कष्टों से हमें ईश्वर परहेज करने कहते हैं।